हमें पासिंग मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। या तो क्वेश्चन इस तरीके का आता है जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि बच्चा 25 नंबर से फेल हो जाता है, फिर इस तरीके का आता है कि बच्चे के 25 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स को फाइंड करने के लिए जितने बच्चे के नंबर आए हैं और जितने वो ज्यादा ले आया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम परसेंटेज वाले चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस सभी पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, भले ही आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आजकल सभी में परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़े से घुमावदार होते हैं, यानी कि थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप पिछली वाली वीडियो सीरीज हमारी देखोगे तो उसमें लेटेस्ट जो अभी एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सारे तरीकों को हमने बिल्कुल आसान फॉर्मूले से समझाए, आसान ट्रिक से समझाए। तो पिछली वीडियो सीरीज को अगर आप देख कर आए हो तो आपके लिए ये वाली वीडियो भी होने वाली है बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझेंगे आज की वीडियो में नए तरीके के क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें भी हम टाइप नंबर 13 के ऊपर बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 13 का मतलब ये है कि पेपर में इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज के। तो जो टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन होता है वो इस तरीके का है, जो पास फेल पर होता है। किसी बच्चे के इतने नंबर आए हैं और अगर वो इतने नंबर और लाता तो वो बच्चा पास हो जाता। ठीक है, और आपसे पेपर में टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो इस बारे में है कि एक बच्चे के कुछ नंबर आए हैं जो नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ में टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो आज के क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको आप अभी रीड मत करो, पहले आप एक बात समझो, क्योंकि अगर आप ये वाली बात समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्स फाइंड करना, इसके अलावा या फिर कोई और तरीका, डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा जो शॉर्टकट इसका मेथड है वो बता दूंगा। पहले आप एक एग्जांपल देखो, ये हमारा एक एग्जांपल है। लेट सपोज एक क्लास के अंदर एक बच्चा है, वो पेपर देकर आता है। ठीक है, उसके नंबर आए हैं 40 मार्क्स। ठीक है, हमें पेपर में कुछ नहीं बता रखा है अभी, पेपर कितने नंबर का था, कौन से सब्जेक्ट का था। सब्जेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा इसमें, ये पूछा जाएगा टोटल मार्क्स। तो कितने मार्क्स का था हमें अभी नहीं बताया है, हमें सिर्फ ये बताया है कि एक बच्चे के 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है, और टीचर ये बात बोलता है बच्चे से कि जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे तुम्हारे 7 नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे एक बच्चे के एक पेपर में 40 मार्क्स आए हैं और उसका टीचर उससे कहता है कि जितने पेपर में पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे भी तुम्हारे 7 नंबर ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। आप ये बोलोगे कि अगर 40 नंबर उसके आए हैं और 7 नंबर फालतू आए हैं, तो अगर 7 को माइनस कर दोगे, 7 मार्क्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा 33 मार्क्स। तो इसका मतलब 33 मार्क्स वाला बच्चा भी पास है, और 33 मार्क्स जो है ये हमारा पासिंग मार्क्स है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एग्जाम्पल में ये बात बताई गई थी, किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए हैं और टीचर उससे कहता है कि पास होने से भी तुम्हारे 7 नंबर ज्यादा है, तो तुम्हें ये बताना था पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स है 33 मार्क्स। दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि अगर एक बच्चे के 53 मार्क्स आए हैं और टीचर बच्चे को बोलता है कि जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे तुम्हारे 20 मार्क्स ज्यादा है, तो आप बताओ पासिंग मार्क्स कितने होंगे। कि 20 नंबर और ज्यादा ले आया बच्चा जितने लाने थे उससे भी। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप 20 को माइनस कर दोगे, तो 53 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स है 33 मार्क्स। तो इस तरीके से इसमें पासिंग मार्क्स निकाले जाते हैं कि जितने मार्क्स आए हैं वो पासिंग होने से ज्यादा है, तो हम उसको माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स निकल जाता है। तो अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया है तो अब आप अगर इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं इस एग्जांपल को इरेज कर देता हूँ।
अब क्वेश्चन आपसे क्या बात बोल रहा है, पहले हम इसको इंग्लिश में रीड करेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद में समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैड टू स्कोर 30% मार्क्स। किसी स्टूडेंट को 30% मार्क्स चाहिए टू पास एन एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए 30% उसको मार्क्स चाहिए। ही स्कोर्ड 175 मार्क्स विच वॉज 25 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब पास होने के लिए उसको जितने नंबर चाहिए, पहले हमें परसेंटेज दिया है कि 30% चाहिए उसको पास होने के लिए, फिर हमें नंबर बताया कि 175 नंबर उसके आते हैं, और ये नंबर 25 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो यानी कि अगर उसके 25 नहीं भी आते तब भी वो पास हो जाता। जैसा हमने अभी देखा था कि अगर उसके 40 मार्क्स आए हैं जो पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा थे, तो 33 वाला पासिंग मार्क्स से निकल गया। तो इसमें भी ये बात बोली गई है कि 175 मार्क्स उसके आए हैं, तो आपको ये बताना है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, की परीक्षा कुल कितने नंबर की है। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 30% अंक प्राप्त करने थे, पासिंग परसेंटेज है 38%, उसने 175 अंक प्राप्त किए, जो पास होने वाले अंकों से 25 अंक अधिक है, यानी कि 175 मार्क्स उसके आए जो पास होने से 25 नंबर ज्यादा है। तो आपको परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स आपको इसमें निकालने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स है कितने। तो देखो हमें पासिंग मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते, या तो क्वेश्चन इस तरीके का आता है जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि बच्चा 25 नंबर से फेल हो जाता है, और या फिर इस तरीके का आता है कि बच्चे के 25 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो ज्यादा वाले केस में माइनस करते हैं हम, जैसे हमने अभी देखा था। तो हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स को फाइंड करने के लिए जितने बच्चे के नंबर आए हैं और जितने वो ज्यादा ले आया है, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हमने भी एग्जाम्पल देखा था कि अगर बच्चे के 40 मार्क्स आए हैं और वो 7 नंबर ज्यादा है तो पासिंग मार्क्स बताओ, तो आपने 40 में से 7 को माइनस करके 33 मार्क्स बता दिया था कि वो उसके पासिंग मार्क्स है। तो इसके भी पासिंग मार्क्स आपके हो जाएंगे, 5 में से 5 को माइनस करोगे 0, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 1 का 1 बचेगा, यानी कि 150 मार्क्स, ये 150 अंक आप लिख सकते हो, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो 150 मार्क्स है या 150 अंक है। इसके अलावा जो पासिंग परसेंटेज दे रखी है वो 30% दे रखी है। पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स दोनों अलग चीज है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जैसे अगर आपका पेपर 80 नंबर का है और आपसे बोला जाए कि 33% वाला पास है, तो 80 का 33% 26 या 27 के राउंड में होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना कि 80 में से 33 नंबर लाने हैं, नहीं, 80 में से 27 नंबर लाने हैं। इस तरीके से पासिंग परसेंटेज अलग चीज है कि 33% और मार्क्स अलग चीज है। तो यहाँ भी जो परसेंट है पास होने के लिए वो 30% है, पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, और पास होने के लिए 150 अंक चाहिए या 150 मार्क्स चाहिए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज पासिंग मार्क्स दोनों बराबर है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपको पता भी होनी चाहिए कि पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज बराबर रहते हैं। तो 30% की वैल्यू दे रखी है 150 मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, हमें परीक्षा के कुल अंक निकालने हैं, यानी कि टोटल मार्क्स निकालना है। टोटल का जहां कहीं भी होता है, टोटल की वैल्यू जहां कहीं भी पूछी जाती है परसेंटेज में, तो हर किसी की टोटल परसेंट होती है 100%। अगर क्लास के बच्चों की बात करी जाए, या फिर टोटल पैसे की बात करी जाए, या फिर जैसे टोटल मार्क्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर परसेंट में हर चीज अपने आप में 100% होती है। टोटल हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो मार्क्स भी अपने आप में 100% है, ठीक है। 100% मार्क्स का मतलब 100%, मतलब 100 नंबर नहीं है, 100% का मतलब है टोटल पेपर कितने परसेंट का है, ठीक। तो 30% की वैल्यू दे रखी है 150 मार्क्स, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है कि पेपर कुल कितने मार्क्स का है। तो जो चीज दे रखी होती है जिसकी वैल्यू गिवन रहती है, यहाँ पर 30 की वैल्यू गिवन है, तो 30 से हम डिवाइड कर देते हैं, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, जो 30 यहाँ लिखा है इसको यहाँ लेकर आ जाओ डिवाइड में, 100 इधर लिखा है इसको मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 5 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 500 मार्क्स। यानी कि परीक्षा
500 मार्क्स की है और 500 मार्क्स में से 150 वाला पास है, ठीक है, और बच्चे के 175 नंबर आए हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। पेपर में आपको इतने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 और ये 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि पास फेल पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस तरीके के आते हैं। अभी इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने कम मार्क्स वाले भी देखे थे कि बच्चे के इतने नंबर नहीं आए और वो फेल हो गया 20 नंबरों से। इसके अलावा अभी हमने इसके ये वाला टाइप भी देखा है कि बच्चे के पासिंग मार्क्स से भी नंबर फालतू आ गए हैं और उसका हमें टोटल मार्क्स कैसे निकालना है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने इसके देख लिए हैं। इसके अलावा भी पास फेल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में देखेंगे। अगर किसी भी तरीके का आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का कस्टमर केयर नंबर दे रखा है उस पर आप अपने डाउट का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास में सेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम आपके पास भेज देंगे। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ में अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन सीरीज चाहिए और पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर भी हमारा इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप उस पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट वगैरह हो उसको पूछ सकते हो और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ये सारी चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।